सिटी सामुदायिक भवन में दिल्ली के 22वें सरकारी राशन डीलर्स संघ के आह्वान पर दिल्ली के राशन डीलर्स की सामूहिक महासभा की मीटिंग हुई। 2200 राशन डीलर्स की मांग की राशन वितरण EPOS से हो या मैनुअल कमीशन ₹2.80 दे दिल्ली सरकार। इस मौके दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, दिल्ली सरकार के खाद्य मंत्री इमरान हुसैन, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक श्री राजेश गुप्ता, पवन शर्मा, वहीं बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, DSRDS दिल्ली के अध्यक्ष शिव कुमार गर्ग, सचिव सौरभ गुप्ता और भी गणमान्य व्यक्ति का क्या कुछ कहना था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट SNI न्यूज दिल्ली। निवेदन करूंगा कि वो मैडम के सम्मान में 2 शब्द कहें और हमारी मांगों को मैडम के समक्ष प्रस्तुत करें। नहीं कह सकता भैया, कुछ तो मिलता नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के बार लेनी चाहिए, एक बहुत बड़ी बात है। उनकी तकलीफें उनको दूर करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में भी जो हमारे इस तरह के लोग हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है। मैम, आपके आने के पहले उम्मीदें काफ़ी ये लोग पाल रहे हैं, इसलिए सबसे पहले आप यहाँ पहुँची हैं। क्या कितना भरोसा दिला पाएंगे, क्योंकि अभी से ये लोग एक्सपेक्ट कि आप नहीं आप पहुंची हैं तो ये उम्मीदें इनकी आपसे ज़्यादा हैं कि आप उम्मीदों पर खड़ा उतर सकते हैं। ये धरना नहीं है, ये एक मीटिंग है और कॉन्फ्रेंस मांगे हैं जो जायज़ मांगे। मैं भी मानता हूँ कि भाई 70 पैसे कम है और जो 35 पैसे 70 पैसे इनके हुए थे और 35 पैसे और मिलने चाहिए, और मैं भी मानता हूँ कि इन्हें मिलने चाहिए। दिल्ली के जितने भी राशन डीलर इन्होंने अपनी बात आपसे रखी है, आपका क्या विचार रहेगा, किस तरह से देखते हैं, कब तक इनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? बहुत जल्दी मांगे मैंने सारी सुनी है और मांगे मैं रखूँगा। जायज़ मांगे हमको इन लोगों ने तो चुन के भेजा है। ये सब प्रेसिडेंट दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ। शिव कुमार जी, आज जिस पूरी दिल्ली के यहाँ पर राशन डीलर जो इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे हैं इनकी, क्या इनके बारे में क्या राय आपकी? ये समस्त राशन डीलर दिल्ली के चाहते हैं कि जो राशन व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार रहित हो और पारदर्शी हो। उसका एक ही तरीका है कि जो भारत सरकार की स्कीम के अंतर्गत EPOS मशीन बायोमेट्रिक सिस्टम जो चालू हुआ था पिछले साल जनवरी से, वो सिस्टम दिल्ली सरकार ने बंद करा दिया। टेम्परेरी तौर पे वो अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। हम चाहते हैं कि उसी सिस्टम के साथ दिल्ली में राशन की व्यवस्था लागू हो, राशन व्यवस्था का वितरण हो और उसके तहत जो हमको कमीशन दिया जा रहा था ₹2 प्रति किलो कमीशन, वो कमीशन हमको दिया जाए। और जिन लोगों के राशन कार्ड दिल्ली में अभी तक नहीं बने हैं वो राज्य खाद्य सुरक्षा कानून के तहत, जैसे पश्चिमी बंगाल और अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था है, उसके तहत राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं और उनको राशन मिलना चाहिए। दिल्ली सरकार ने पहले अपनी मर्जी से जो बायोमेट्रिक मशीन का जो स्टार्ट किया दिल्ली में लगाया था सभी मतलब राशन डीलरों के पास में, अपनी मर्जी से हटा दिया, ऐसा क्यों? देखिए, उसमें कुछ सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई थी, लेकिन दिक्कत को दुरुस्त करने की आवश्यकता थी, ना कि सिस्टम को ध्वस्त करने की। सरकार ने सिस्टम को ध्वस्त कर दिया और दुरुस्त करने की जरूरत थी। आपकी मांगे थी, आपकी डिमांड थी कि भाई बायोमेट्रिक मशीन हटनी चाहिए, लेकिन वो हटा दिया, दिल्ली सरकार ने हटा दिया। पिछले साल, सही कह रहे हैं आप, पिछले साल दिसंबर में जब यहाँ पे मीटिंग की थी, क्योंकि हम पे इंटरनेट नहीं दिया गया था, वाईफाई नहीं दिया गया था, हमने अपने नेट से मशीनें चलाई। हमें लग रहा था कि ये मशीनें हम चला नहीं पाएंगे, पर हमारे राशन डीलर्स ने दिन रात मेहनत करके अपने वाईफाई से मशीन चला करके दिल्ली की जनता को राशन वितरण किया। पर अब उस मशीन के विरोध नहीं, उसके समर्थन में हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं कि आप लाइए, मशीन लाइए और मशीन बायोमेट्रिक से राशन वितरण करना चाहिए। उसमें जनता को भी फायदे हैं। राशन डीलर अगर किसी वजह से दुकान नहीं खोल पाता, वो दूसरी दुकान से भी राशन ले सकता है। अगर किसी के पास माल अच्छा नहीं है, वो दूसरी दुकान से अच्छा राशन भी ले सकता है। अगर कोई कार्डधारी किसी एरिया में काम करता है, वो नज़दीक के दुकान से भी राशन ले सकता है। ऐसी व्यवस्था मशीन के थ्रू थी। अब आप दिल्ली सरकार के पास जा रहे हैं, किस मुद्दे पर लेकर दिल्ली पर पहुँचे हैं जी? जो दिल्ली सरकार से जो आपकी मांग है, अब किस मुद्दे को लेकर आप? हमारी सबसे पहले मांग है कि राशन डीलर्स की जो एक वायबिलिटी है, इनकम है, वो कम से कम 30,000 रुपये सुनिश्चित करे जनता को राशन, ताकि सुगमता से और भ्रष्टाचार रहित समय। सौरभ गुप्ता, सचिव दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ। तो आज जो आपका धरना है, किस मुद्दे को लेकर आपका धरना दिया गया है यहाँ पर? हमारे काफ़ी समय से दिल्ली में बहुत लंबित मुद्दे रहे हैं, जो कि दिल्ली सरकार हमारे वो मुद्दे पूरे नहीं कर पा रही है। हमें अपनी आजीविका के लिए कम से कम हमारी आजीविका के लिए 30,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित करें हम दिल्ली सरकार, जिसके लिए
दिल्ली में ई पॉस लगाई गई थी, ई पॉस प्रणाली के दौरान हमारा कमीशन 2 रुपये प्रति किलो था, उसको घटाकर वापस 70 पैसे प्रति किलो कर दिया गया है। तो हमारी डिमांड है कि हमारा कमीशन कम से कम 2 रुपये 80 पैसे प्रति किलो दोबारा किया जाए। अब कितना कर रखा है आपका, और जो 30,000 की जो मांग है आपकी, कितना उससे अब कितना कम है आपका? हमें जो दिया जाता है वो दिल्ली सरकार की तरफ से 70 पैसे प्रति किलो दिया जाता है। अगर हम 100 कुंटल गेहूं या चावल एक महीने में वितरित करते हैं तो हमें 7,000 रुपये मिलते हैं। 7,000 रुपये महीने में हमें अपना सहायक की सैलरी देनी है, दुकान का किराया निकालना है, साथ में अपने खर्चे करने हैं। जी। पहले जो बायोमेट्रिक लगा था उससे आपको क्या फ़ायदा था, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा था? बायोमेट्रिक प्रणाली से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये था कि पारदर्शिता आ गई थी। जो भी चाहे वो पोर्टल पे देख सकता था उसने राशन लिया है नहीं लिया, या किस स्टेट में कितना वितरण हो चुका है, वह सारा पारदर्शी था। हमारे ऊपर जो एक काफ़ी समय से चोर का दाग लगता आ रहा है वह मिट चुका था। तो अब आप पारदर्शी जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उससे राशन वितरण कर रहे हैं कि पहले की तरह वितरित कर रहे हैं? ई पॉस प्रणाली को 25 अप्रैल 2018 को दिल्ली सरकार ने हटा दिया था। पहले इन्होंने ही इसको लगाया था और इन्होंने ही इसको 25 अप्रैल 2018 को हटा दिया। आज से 2018 स्टार्टिंग में आपका एक बार धरना हुआ था कि इस मशीन को हटाया जाए, लेकिन उसको हटा दिया। फिर हमने धरना मशीन हटाने के लिए नहीं दिया था, हमने धरना दिया था कि मशीन में जो खामियां हैं, जो खामियां आ रही हैं उसको दूर किया जाए, उसको दुरुस्त करके दोबारा लागू किया जाए। कितने राशन डीलर हैं आपके दिल्ली में? हमारी दिल्ली में लगभग 2200 राशन की दुकानें हैं। जी। तो अभी तक आपने केजरीवाल से, दिल्ली सरकार से, केजरीवाल जी से आपने जो गुहार लगाई है वो उनका क्या मानना है, वो क्या कह रहे हैं अभी आपसे? दिल्ली सरकार से हमने कई बार गुहार लगाई है, लेकिन वह लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर दिल्ली का किसान अनाज को उगाता है तो हम लोग भी उस राशन को वितरित करते हैं और एक गरीब आदमी तक पहुंचाते हैं। अब आपको राशन वितरण करने को दिक्कत आ रही है? हमें दिक्कत सारी आ रही है, हमें हमारा कमीशन नहीं मिल रहा है। अब तक जो भी हम अपना कार्य कर रहे थे, हमारी पूंजी का भी लगभग हनन हो चुका है। जी। तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आगे की प्लानिंग ये है, अगर सरकार हमारी ये डिमांड नहीं मानती है तो आगामी मार्च 2018 में वो 2019 में हम राशन वितरण नहीं करेंगे। और दिल्ली की जनसंख्या का उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट। सर, आज जो आपका दिल्ली एनसीआर के पूरे जो दिल्ली के जो राशन डीलर इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर रोहिणी सेक्टर 13 में, कम्युनिटी ग्राउंड में, आज आपके कितने राशन डीलर और क्या मांगे हैं आपकी? हमारी दिल्ली में लगभग 2200 राशन की दुकानें हैं और सभी राशन डीलर आज यहाँ उपस्थित हैं। और हमारी सबसे बड़ी और मुख्य मांग ये है कि हमारे को पेट भर के अनाज, जिस तरह से सरकार राशन लोगों को, गरीब लोगों को पेट भरने के लिए राशन वितरण करती है, हमारी भी बिल्कुल उतनी ही मांग है कि हमें भी उतना कमीशन दिया जिससे हमारे लोगों का भी पेट भर सके। क्योंकि अभी तक जो गवर्नमेंट हमारे को कमीशन देती है वो मात्र 70 पैसे पर किलो, यानी कि 1 कुंटल पे 70 रुपये मिलते हैं। अगर कोई एक दुकानदार एक महीने में 100 कुंटल माल को बांटता है तो उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। आप समझ सकते हैं दिल्ली की महंगाई के अंदर 7,000 रुपये में एक दुकान चलाना और उसमें अब उसका किराया निकालना, बिजली का बिल और भी सारे खर्चे निकाल के आपको संभव नहीं है हमारे लिए। इसलिए हमने सबसे बड़ी मांग ये करी है, हमारा कमीशन जो है कम से कम इतना किया जाए, मिनिमम गारंटी हमारे को दी जाए कि 30,000 रुपये हमारे को मिले, जिससे हम अपनी दुकान को सही ढंग से सुचारू रूप से चला सकें। क्या दिल्ली सरकार आपको स्टेशनरी उपलब्ध कराती है? नहीं, दिल्ली सरकार हमारे को कोई स्टेशनरी उपलब्ध नहीं कराती। जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चाहे वो दुकान हो, स्टोरेज की जगह हो, तोलने के लिए कांटा हो, तोलने के लिए व्यवस्था हो, तो सारी स्टोरेज हमें, वो सारा जितने भी चीज़ें हमारी उसमें लगती है वो सब हमें खुद व्यवस्था करनी पड़ती है। दिल्ली सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिलती जी। हमारी ये भी मांग है, जब दिल्ली सरकार अपने डिपार्टमेंट्स में, पूरे डिपार्टमेंट्स को चलाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो हमारे को इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड नहीं करती, कम से कम उतना भी नहीं देती कि हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने ढंग से, सही ढंग से चला सकें। अगर जैसे कि आपने बताया कि हमारे 7,000 पर मंथ के हिसाब से हमें प्रॉफिट होता है, तो इतने में आजकल घर नहीं चल पाता, सारी चीज़ें पाते, तो आप क्या, अगर सैलरी पर अगर बात रखी जाए तो क्या सैलरी के लिए आप तैयार हैं? आप? हम तो तैयार हैं। हमें कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हमारा खर्चा है वो दीजिए, मिनिमम गारंटी हमें दी जाए 30,000 रुपये की जी। हम बिल्कुल तैयार हैं। आज तक भी हम चला ही रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से चला रहे हैं इसको जी। ई पॉस मशीन लगी थी, हमारा कमीशन 2 रुपये हुआ था, हमें बड़ी उम्मीद थी कि अब 2 रुपये हुआ है, शायद आगे 3 रुपये भी, 2 रुपये 80 पैसे भी हो जाएगा, पर ई पॉस मशीन गवर्नमेंट ने हटा दी। साल भी यहाँ पे एकत्रित हुए थे और मैं तब भी आया था, तब भी जो बातें इन्होंने रखी थी मैंने सुनी थी, समझी थी, और या ये कहूँ कि मुझे थोड़ी सी पहले से पता भी था। मैं इन भाइयों से मिलता रहा हूँ और पिछली बार भी बातों को सरकार के पास रखा था,
और जो उनकी डिमांड थी वो पूरी हो गई थी। पिछली बार मशीन के विरोध में थी मीटिंग, इस बार मशीन लगाने के लिए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार, ये जो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, इस सभी को सुनती है और सबके लिए बहुत कुछ करती है। मैंने बार बार कहा, आपने सुना भी होगा कि हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे, नहीं आज तक होने देंगे। अभी माननीय मंत्री जी दिल्ली सरकार खाद्य आपूर्ति विभाग की जो खुद आ रहे हैं, और ये आप भी समझते हैं जब वो आ रहे हैं तो कुछ लेके ही आ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि उनको तो सारी चीज़ें पता है, तो वो आ रहे हैं, वो रख रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि सारे मेरे भाई ईमानदारी से काम करें। राजेश, समीकरण उल्टा है। जिस तरह से राशन डीलरों की मांग थी कि ई-पोस मशीन हटनी चाहिए, दिल्ली सरकार का कहना था कि राशन ई-पोस मशीन लगनी चाहिए। दूसरा, अभी यहाँ पर मंत्री जी आए, विधायक जी आए, तो उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पूरा राशन है वो पूरी बखूबी दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं उसका भुगतान कर पा रही है। तो इस पर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, जहाँ तक केंद्र सरकार से राशन आने की बात है, तो मैं तो मेरे बड़े भाई विजेंद्र गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूँ कि वो सबके सामने बता के गए कि चीनी किसने बंद करी और राशन गंदा कौन बेचता है, और जब भी बीच में डिले होता है तो किसकी जिम्मेवारी है। रही बात इस बात की कि हमारी बांटना जिम्मेवारी है, उसे हम इन राशन डीलर भाइयों के माध्यम से पूरी तरह बांटते हैं। बड़े अच्छी तरह बढ़ता है। दिल्ली में ऐसी खाद दिक्कत नहीं, जहाँ कहीं भी दिक्कत होती है, जो भी 2-4-5% दिक्कत है, उसके चक्कर में शायद कुछ लोगों को ये बदनामी लग जाती है, जैसे मैंने कहा कि नेता भी कुछ और होता है। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार जो कल्प्रिट है उनको जल्दी से जल्दी पकड़े, उन्हें हटा दे। इन भाइयों को भी कोई दिक्कत नहीं उन्हें हटाने में, लेकिन जो अच्छे लोग हैं। हमारी प्रथम मांग जो है दिल्ली सरकार से 2 रुपये 80 पैसे प्रति किलो 34 कमीशन की है, और ई-पोस मशीन की प्रथम प्राथमिकता दी जाए। दिल्ली गवर्नमेंट ने ई-पोस मशीन 1 जनवरी 2018 से लागू की थी, 25 अप्रैल 2018 को बंद कर दी गई। अगर उसमें कुछ त्रुटियां या कमी थी तो उसमें सुधार करने की आवश्यकता थी, और इस कमी के कारण दुकानों को, दुकानदारों को रनिंग करनी पड़ रही है। मैं आपके माध्यम से फिर बता देना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री को, मंत्री इमरान हुसैन जी को। मैं सर्कल 53 बदरपुर विधानसभा से हूँ। सर, कई सालों से हमारे ऊपर यानी कि सरकार का अत्याचार होता रहा है। कभी हमें लॉलीपॉप दिखा के कमीशन बढ़ा देंगे, कमीशन नहीं बढ़ाई हमारी। आज भी हमें 70% कमीशन मिल रही है, जिससे हमारा घर गुजारा बहुत ही बेहद कठिनाई से चल रहा है। आज के टाइम में सर हमारी किराए की और आज हम मेरे सम्मानित जितने भी यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, रोहड़ी सेक्टर 13 ये भी मेरी बात का जवाब दीजिए। जो राशन डीलर ने यहाँ पर जो धरना दे रखा है, हमारे जीवन में हमारी माँ का क्या रोल होता है? भाइयों, हमारे जीवन में हमारी माँ का क्या रोल होता है? किसी भी इंसान के जीवन में 4 जने हैं, और हमें मैं बताता हूँ आपको, सबसे पहले माँ हमें जन्म देती है, जब हमें बताया गया था कि इसमें काफी बेनिफिट। दूसरा, वो हमें अपना दूध पिलाती है, दूध के रूप में अपना खून पिलाती है। 4 साल से हमें इसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला, कुछ भी फायदा। पूरे जीवन भर हमें पालती है, पोसती है, हमें प्यार देती है, इज्जत देती है, सम्मान देती है, हमें इम्पोर्टेंस देती है। कुछ भी नहीं मिल रहा हम इनसे, और ग्राहकों के भी हमें बहुत। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्या मांग है सरकार से? कि क्या ये दुकान हमारी दुकानों को, हम तो जिसने आपको जन्म दिया, यानी आपको पहचान दी, आज आप भी अपने मोटे मोटे पेट लेके घूम रहे हैं और कहते हैं कि आई एम एन एफपीएस होल्डर। क्या थे आप पहले? आज आप अपनी माँ को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? इस माँ ने आपको दूध नहीं पिलाया क्या? आज आपके रोटी ज्यादा खर्चा हम लोग घर से ही देना पड़ता है। एक छोटी जरूरी सूचना है, एक इधर वाले गेट पे रिट्स गाड़ी लगी हुई है 5521, जिस भाई की भी हो तुरंत हटा ले। शीला दीक्षित जी के आने का समय हो गया है, इस गेट से ही उनकी एंट्री है, वो गाड़ी यहाँ से हटा ले। 5521 रिट्स गाड़ी। एक सूचना हो रहा है भैया आपके बीच में, विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता जी फोन आया, अभी आ रहे हैं।